विज्ञान भैरव तंत्र रजनीश ओशो की वो बुक जिसके बारे में आज इंटरनेट पे तहलका मचा हुआ है कि मेडिटेशन पे रजनीश ओशो ने कुछ ऐसा लिख दिया है जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो और ध्यान कर रहे हो, अगर आपने रजनीश ओशो का नाम नहीं सुना तो आपने किसी का भी नाम नहीं सुना। रजनीश ओशो मेडिटेशन में इतने आगे जा चुके थे कि उन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र के एक वर्णन को देवी और शिव के बीच की वार्तालाप में प्रकट किया है, जहां पे शिव अपनी देवी को बता रहे हैं कि तुम अपने अंतःकरण अपने आप से कैसे जुड़ सकते हो। इस पे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है क्योंकि इसमें मैं आपके लिए 3rd विधि लेके आया हूं। तीसरी विधि रजनीश ओशो की श्वासों पे बिल्कुल ही गहरी उतरती है, एक ऐसी जगह जहां पे मेडिटेशन आपके मन में अंतःकरण में समा जाती है। आपको देखना पड़ेगा कि ये दुनिया को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। आपको देखना पड़ेगा आप अपने सर्वाइवल के लिए क्या क्या करते हो। आप बहुत सारे गलत डिसीजन ले चुके हो, आपके माइंड में बिल्कुल कचरा भरा हुआ है, आप हर टाइम टेंशन में रहते हो, तो इस चीज के लिए ये मेडिटेशन की वीडियो है। अब बात करते हैं रजनीश ओशो की 3rd विधि पे। रजनीश ओशो ने 3rd विधि में लिखा है, जब कभी अंत श्वास और बहिष्वार एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, उसी क्षण ऊर्जा पूरिति और ऊर्जा रहित आप उसमें समा सकते हो। अब ये 2 शब्द 2 बार में यूज हुए। पहला तो ये कि जब भी आप अंत के करीब होते हैं तो श्वासों में कुछ ऐसा घटित होता है जो आपके लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इंसान भी मेडिटेशन करता है उसने कभी ना कभी अनुभव किया होगा कि उसकी श्वास कुछ समय के लिए रुक गई है और उस समय में उस क्षण में वो कहाँ होता है उसको खुद भी नहीं पता। ये विधि इसी के ऊपर लिखी गई है। जब आप सांस लेते हो तो आप एक ऐसे ठहराव में पहुंच जाते हो कुछ क्षण के लिए जहां पे आपका मन भी नहीं पता होता कहां पे है, आपकी बॉडी आपको बॉडी का बिल्कुल अनुभव नहीं होता। उस स्टेट पे रजनीश ओशो ने लिखा है कि कभी अंत को अनुभव करोगे, श्वास के अंत तक आप जैसे जाओगे वहां पे बहिष्वर्ष और एक ऊर्जा पूर्ति और ऊर्जा संगीत दोनों ही एक दूसरे में विलीन हो चुके होंगे। वहां पे आप ऐसा कुछ अनुभव कर लोगे जिसके बाद आप मेडिटेशन की डीपेस्ट स्टेट में चले जाओगे। तो पहली 9 विधियां रजनीश ओशो ने सांस पे लिखी है और 9 विधियां एक से एक ऊपर है। इनमें से कोई भी विधि अगर आप इंप्लीमेंट करोगे आपको पता चलेगा कि आपकी सांस कितनी ज्यादा छोटी हो चुकी है। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग आपने कभी ना कभी फील किया होगा कि आपकी सांस जा रही हो, झट से वापस आ जाती है क्योंकि आपका फोकस नहीं है। उस वजह से आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में नहीं रहता, आपका थॉट प्रोसेस आपके कंट्रोल में नहीं रहता। लेकिन जब आप मेडिटेशन में बैठोगे, 3rd विधि को इंप्लीमेंट करोगे, अपनी सांस को जाते हुए देखोगे, उस सांस के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा क्षण आएगा, धीरे धीरे आप उस स्टेट में पहुंच जाओगे जहां पे आप अपनी ब्रीथिंग को भूल जाओगे, अपने शरीर को भूल जाओगे, अपने मन को भूल चुके होगे। उस टाइम पे आप अपनी ऊर्जा को पूर्ति रहित कर सकते हो, ऊर्जा को वापस पा सकते हो। ना ऊर्जा को ग्रहण करना है ना ऊर्जा को छोड़ना है, ऊर्जा को अनुभव करना है। आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है ब्रीथिंग पे ही फोकस्ड है। जिसने भी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव करनी है उसको अपनी ब्रीथिंग पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। इसलिए रजनीश ओशो इस विधि में आपकी ऊर्जा को पुनर्रहित या पुनर्गहित करते हैं। भाव ना छोड़ने की बात करते हैं ना लेने की बात करते हैं, एक 0 पॉइंट पे ले जाते हैं जिसके बाद आप कुछ ऐसा अनुभव कर लोगे कि आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है दुनिया को। आपके मन से डर निकल जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ मैं कुछ नया जीवन मैंने प्राप्त कर लिया, अपनी ऊर्जा को द्वारा प्राप्त कर लिया। उस ऊर्जा को द्वारा प्राप्त कर लिया जो ऊर्जा आपके बचपने में थी, क्योंकि बचपने में आपके माइंड पे कोई टेंशन नहीं होती। जस्ट चिल, खेलना है खेलो, लड़ना है लड़ लो, रोना है रो लो, प्रेजेंट मूवमेंट में आ जाओगे। यही विधि आपको उस स्टेट में ले आएगी जिसपे आपकी डिसीजनिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, आपका माइंड बिल्कुल शार्प हो जाएगा। आप जो सोचोगे वही आपको मिलेगा। अगर आपने मैनिफेस्ट कर लिया कि मैंने पैसा कमाना है, वो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर आपने मैनिफेस्ट कर लिया मुझे अपना नाम कमाना है, वो चीज पूरी हो जाएगी। लेकिन उस टाइम पे आपके विचार इतने ज्यादा साफ हो चुके होते हैं कि कुछ भी मांगने से पहले आपका मन बिल्कुल शांत होता है और उस टाइम पे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आप कभी उठते ही नहीं हो। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो कि आप इस दुनिया में सिर उठा के चलना चाहते हो तो मेडिटेशन की ये 3rd विधि आपके लिए है। सांसों और शरीर के बीच का बंध, इसमें जो पूर्ति, ऊर्जा की पूर्ति और अनपूर्ति की बात हो रही है, शरीर और मन की बात हो रही है।
अपने शरीर को उस स्टेट में लेके जाना होता है जहाँ पे आपकी बॉडी अपने आप उसको क्योर करती जाए, आपकी टेंशन्स खत्म होती जाए, ब्रेन से वो प्रेशर हटता जाए जो समाज ने आप पे थोप रखा है, जो परिवार ने आप पे थोप रखा है। धीरे धीरे आप पाओगे कि आपकी ऊर्जा पुनर्रहित हो रही है, पुनर्गहित हो रही है, आपकी ऊर्जा दोबारा से पुनर्जीवित हो रही है। क्योंकि इंसान के जीवन में कुछ ऐसी प्रॉब्लमें होती हैं जो प्रॉब्लमें किसी को बताता नहीं, वो हर टाइम फंसा रहता है अपने मेंटल ब्लॉक्स में, अपनी इमेजिनेशन में, अपने स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में हमेशा फंसा रहता है, वो हमेशा ही डरा रहता है। ऐसा इंसान दुनिया में बर्बाद होते हैं। अगर उस कचरे से निकलना चाहते हो तो तीसरी विधि, अपनी सांसों पे फोकस करो। एक ऐसे पॉइंट पे चले जाओ जिस पॉइंट के बाद आप अपने शरीर को छोड़ सको, अपने मन को छोड़ सको, अपने विचारों को छोड़ सको और अपनी सांस से भी कंट्रोल को हटा सको। क्योंकि जब आपका सांसों से कंट्रोल हटेगा उसी टाइम कुछ ऐसी घटना घटेगी जिसके बाद आप एक नए जीवन में प्रवेश कर जाओगे। तो ये थी रजनीश ओशो की थर्ड विधि। जब कभी अंत श्वास और बहिश्वास एक जगह एकाग्रत होकर विलीन, एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। यहाँ पे शरीर और मन की बात हो रही है। जब आप ब्रीथिंग से कंट्रोल छोड़ देते हो उस टाइम पे मन और शरीर एक हो जाते हैं। तो चाहे आप शरीर से काम शुरू कर लो, चाहे मन से शरीर कर लो, आप एक ऐसी डीप स्टेट में पहुंच जाते हो जहां से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रैक कर सकते हो। आप क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या बोल रहे हो, आपका विचारों पे कंट्रोल आ सकता है। इसी चीज के लिए रजनीश ओशो बार बार आपको मेडिटेशन में बैठने के लिए कहते हैं। सांस ली, सांस लेने के बाद सांस छोड़ी, इसी के बीच सर्कल में कहीं एक बंध बनता है आपके मन और शरीर का। उसी बंध को समझना होता है जहां पे आप श्वास को कंट्रोल करके अपने डीप स्टेट में जाना चाहते हो। उस स्टेट में पहुंचो जहां पे ना कोई कलर है, ना कोई इमेजिनेशन है, ना कोई गुस्सा है, ना कोई किसी के साथ नफरत है, सिर्फ वहां पे प्योरिटी आप हो। उसी प्योरिटी को ढूंढने को आप मेडिटेशन में बैठोगे। अगर आपने रजनीश ओशो का नाम सुना है और उसको समझा है तो आपकी जिंदगी की वैसे ही टेंशन खत्म हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बताया मेडिटेशन में जिसके बाद आप रिवाइव हो चुके हो। आपके जीवन का एक नया मकसद मिल चुका है कि मुझे जीना है, मुझे जीना है, मेरे पास क्या है क्या नहीं है, मुझे दुनिया की परवाह नहीं पड़ती, मैंने क्या करना है वो मैंने करना है। बस इसी चीज पे अगर आप फोकस्ड हो तो एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया आपके इशारों पे नाचेगी। थर्ड विधि यही थी कि श्वास पे, गहन पे, आपके अंतःकरण पे फोकस करना है, मन और शरीर के बंध को समझना है। एक क्षण थर्ड विधि में ऐसा बनता है जहां पे आप अपने आप को पा चुके होंगे, डीप गहरी अपने अंतःकरण को छू चुके होंगे। वही चीज ये बताती है। इस वीडियो का पर्पस यही था कि थर्ड विधि को कैसे एक्सप्लेन करूं। आपने समझ लिया, सुन लिया। वैसे तो इस वीडियो के अंत तक कोई पहुंचा नहीं होगा, अगर कोई पहुंचा तो उसका धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।